हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, क्यूब ट्रिक। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। आप कहोगे सर जी इसमें ट्रिक की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको मान लो 7 का क्यूब ज्ञात करना है तो आप कहोगे सर जी हम 7 गुणा 7 गुणा 7 और 343 ये 7 का हम क्यूब ज्ञात कर लेंगे। ओके दोस्तों, यदि मैं आपको कहूं कि 5 का क्यूब क्या होगा, तब भी आप कहोगे 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 125। 5 का क्यूब कितना है? 125। यदि दोस्तों मैं आपको कहूं 11 का क्यूब कितना होता है, तब भी आप कह दोगे सर जी इसमें कौन सी बात है, बार बार पूछ रहे हो। 11 गुणा 11, 3 मरतबा कर देंगे, ये 1331 इसका क्यूब निकल चुका है। बिल्कुल जरा सा टाइम लगा है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि ये संख्या छोटी संख्या है और इनका गुणा करना बिल्कुल आसान है, हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मैं आपको ये कह दूं आप 98 का क्यूब बताइए, तो फिर इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 मरतबा, तो फिर दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, उसमें आपको टाइम भी लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिसमें जब आप इस प्रकार गुणा करोगे 3 बार, उससे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम आपका लगेगा और आपका क्यूब भी निकल जाएगा। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो फिर आप किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात करेंगे, 2 अंकों वाली संख्या, तो आपको इस प्रकार गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारी वो ट्रिक है क्या। मान लो दोस्तों हमें 15 का क्यूब ज्ञात करना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से ही शुरुआत करेंगे। मान लो आपको ये 15 है, इसका आपको क्यूब ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो आप सबसे पहले इस प्रकार ये 4 लाइन खींच लो, खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहां पर 15 उतार लो, ये 15 उतार लिया। अब ये जो 1 है, इस 1 का आप क्यूब ज्ञात करो। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, यहां लिख दो 1। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, यहां पर आप लिख दो 125। यानी हमने 1 का क्यूब ज्ञात किया, यहां पर लिख दिया, 5 का क्यूब ज्ञात किया, यहां पर लिख दिया। हो गई यहां तक। अब a की वैल्यू कितनी थी? 1, तो आप 5 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 का भाग 1 में देकर के और 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं 5। यहां पर इस 5 की वैल्यू कितनी है? 125 है, क्योंकि हमने 5 का ही तो क्यूब ज्ञात किया था 125। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 125। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 5 का भाग 125 के अंदर दे दो, a की वैल्यू निकल जाएगी 25। ये 25 आ गया यहां तक समझ में? देखो सबसे पहले यदि आपको 15 का क्यूब ज्ञात करना है तो आप 1 का क्यूब ज्ञात करके इस पहली लाइन पर लिख दो, 5 का क्यूब ज्ञात करके आप इस अंतिम लाइन के ऊपर लिख दो। अब आप देखो कि ये जो 1 है, इस 1 की वैल्यू है और आपको 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहां पर 5 आ गया। फिर यहां पर देखो 125 जो है इस 5 की वैल्यू है और आपको 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये 25 हमने यहां पर लिख दिया है। हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो बीच वाली संख्या है, इन 2 लाइन वाली, इनको भूल जाओ। ये 2 बीच वाली संख्या, इनको आप डबल करके नीचे लिख दो। 5 का डबल कर दो 10 और 25 का डबल कर दो ये 50। अब इन सभी को आप जोड़ दो। अब यहां पर ध्यान दो, यहां से जो हम अंक लेंगे वो केवल एक ही अंक लेंगे, ये 5। बाकी के जो 2 अंक या 3 अंक जो भी बचते हैं वो आपके कैरी होकर के आगे आ जाएंगे। यहां पर ये 12, ये जो 12 है कैरी होकर के यहाँ आगे आ गया। अब इनको जोड़ लो, 2 और 5 7, यहां से भी केवल एक ही अंक लेंगे और बाकी के ये जो अंक है वो कैरी होकर के आगे आ जाएंगे। 1 2 3 5 8, ये 8 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 8 5 13, यहां से भी हम एक ही अंक लेंगे, ये 3। जो हासिल का 1 लगा, 1 1 2 2 और 1 ये 3, ये 3375। 15 का क्यूब कितना निकल गया है? 3375। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो गया है, इतने में तो हम 15 का गुणा कर लेते। बिल्कुल कर लेते दोस्तों। यहां पर जो टाइम लगा है वो आपको समझाने में टाइम लगा है, कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगा है। मैंने आपको समझाया है और बड़े इत्मीनान के साथ मैंने आपको
समझाया है दोस्तों, इसलिए ये टाइम लग रहा है। तो इस पर आप ध्यान मत दो कि मैं जब आपको समझा रहा हूं तो उसमें क्या टाइम लग रहा है। जब आपके ये समझ में आ जाएगी और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, फिर आपको पता चलेगा इसमें आपको कितना फायदा है। ओके, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। यदि मान लो दोस्तों आपको ये 22 का क्यूब ज्ञात करना है, मान लो, तो सबसे पहले आप 1 2 3 ये 4 लाइन खींच लो। ठीक, अब इस 2 का आप क्यूब ज्ञात करो, कितना होता है 8। इस 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी पहले वाले का क्यूब ज्ञात किया पहली वाली लाइन पर, दूसरे वाले का क्यूब ज्ञात किया अंतिम लाइन के ऊपर, हमने लिख दिया है। हो गया यहां तक। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी थी 2 8, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ही हो जाएगी। यहां पर 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 8। अब बीच वाली संख्याओं को डबल करके लिख दो, ये 16 और यहां पर आ जाएंगे आपके 16। इन सबको आप जोड़ दो, ये 8 8 6 14 का 4 हासिल का 1 1 2 2 यहां आ जाएंगे, तो 8 6 14 14 2 16 का 6 हासिल का 1 इसमें जोड़ करके और यहां पर लिख दो आप ये 2, तो 8 2 10, ये लो 10,648 22 का क्यूब निकल चुका है दोस्तों। चलो एक एग्जांपल इधर वो ले लेते हैं। मान लो आपको 27 का क्यूब ज्ञात करना है। चलो, तो 1 2 3 ये 4 लाइन हमने खींच ली है। अब ये जो 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहां हम लिख देंगे 343। दोस्तों आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के जो क्यूब है वो कम से कम जुबानी याद होने ही चाहिए। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, और आपको याद नहीं है दोस्तों तो फिर आप उनको याद कर लीजिए। यहां पर देखिए 2 का क्यूब हमने कितना निकाला 8, 7 का क्यूब कितना निकाला 343। अब 8 जो है ये 2 की वैल्यू है, तो हमें 7 की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी 2 का भाग 8 के अंदर दे दो 4 मरतबा, और 4 को इससे गुणा कर लो, 7 चौक 28। अब 7 की वैल्यू कितनी है 343, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 से 2 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 98। इस बीच वाली संख्या को डबल करके लिख दो, 98 का डबल कितना हो जाएगा 16 का 6 1 18 1 19 196, और 28 का डबल कितना हो जाएगा आपका ये 56। इन सभी को आप जोड़ लो, यहां से केवल एक ही संख्या लेंगे ये 3, ये जो 34 है यह आगे कैरी होकर के आ जाएगा। 4 8 12 12 6 18 का 8 हासिल का 1 9 10 3 13 13 और 9 13 9 22 का 2 हासिल का 1 1 2, ये आ जाएंगे कैरी होकर के यहाँ पर। 2 और 8 10 6 16 का 6 1 1 2 3 2 5 3 8 8 यहाँ आ जाएंगे 8 और 8 ये 16, ये लो आपका 27 का क्यूब निकल चुका है दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहां पर जो आपको समझा रहा हूं बहुत ही इत्मीनान और धीरज के साथ समझा रहा हूं, मैंने कोई भी जल्दबाजी या मेरी कलम को मैंने फास्ट तरीके से नहीं चलाया दोस्तों। तो आप इस बात से चिंतित ना हो कि इसमें टाइम लग रहा है दोस्तों, समझाने में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहे दोस्तों हमारे नेक्स्ट एग्जांपल, 62 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए 4 लाइन खींच लो आप, 1 2 3 ये 4। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 2 का क्यूब कितना होता है ये 8। ओके, अब 6 की वैल्यू कितनी है 216, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 72, यानी आप 6 का भाग 216 के अंदर दे दो, कितनी बार जाएगा 36 मरतबा, और फिर उसको 2 से गुणा कर लो, तो ये 72 आ गए हैं। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी पहले आप 2 का 8 में भाग दे दो, आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी, और उसको आप 6 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएंगे आपके 4 छंग 24। इसको डबल कर दो, 24 का डबल कितना होता है ये 48, और 72 का डबल कितना होता है 144। इन सभी को आप जोड़ दो। अब देखो यहाँ 8 से 8 आ गया, 4 8 12 का 2 हासिल का 1 2 3 3 4 7 7 यहाँ आ जाएगा, 2 और 4 6 7 13 का 3 1 1 7 8 4 12 12 का 2 यहाँ आ जाएगा, 1 1 2 यहाँ आ जाएगा, 6 2 8 1 2 3 और ये 2, ये लो
23, 83, 28, 62 का क्यूब निकल चुका है। यहां पर आ जाओ आप दोस्तों, देखो 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसका क्यूब ज्ञात करेंगे, 343 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो इसको यहां उतार दो। अब 7 की वैल्यू कितनी है 343, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इस 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, और 4 को आप गुणा कर लो, 9 चौके 36 का 6, 3 4 चौक 16, 3 19, 100, ये 96। अब यहाँ पर देखिए 4 की वैल्यू 64 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112, 112, यानी कि 16 चौक 64, और 16 को 7 से गुणा कर लो। अब इनको आप डबल करके लिख दो। देखो 112 का डबल कितना होता है 200, ये 24, और 196 का डबल कितना होता है 6 दूनी 12 का 2, 1 18, 1 19 को 9, 1 2 1 2 1 392। इन सभी को आप जोड़ लो, यहाँ से एक संख्या आ जाएगी आपकी 4, 2 और 4 6, यहाँ से एक संख्या आ जाएगी आपकी 6, 1 2 3, ये 3 का 3, 1 2 3, ये 3 का 3 आगे आ जाएगा, 3 6 9 और 2 11 का 1, 1 9 10 9 19, 19 और 3 22, 22 का 2, हासिल का 1 1 2, 2 और 3 5, 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब इनको जोड़ लो, 3 2 5, 4 5 9, और ये 3 का 3, ये लो आपका 74 का क्यूब निकल चुका है। यहां पर आ जाओ 81 का, 1 2 3, ये 4 लाइन आप खींच लो। 8 का क्यूब कितना होता है 512, यहां लिख दो आप 512। ए का क्यूब ये 1। अब यहां पर देखो 8 की वैल्यू कितनी है 512, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 8 का भाग इस 512 के अंदर दे दो, कितनी बार जाएगा आपका, ये चल जाएगा 64 मतबा, ये 64। अब यहां पर देखो ए की वैल्यू 1 है, तो 8 की वैल्यू ये 8। अब इसका आप डबल कर दो, यहां पर 8 का डबल हो गया 16, और 64 का डबल 128। इन सभी को आप जोड़ लो। देखो यहां से तो 1 आ जाएगा, 8 6 14 का 4, हासिल का 1 1 2, यहां आ जाएगा 2 4 6 8 14 का 4, 1 6 7 2 9, यहां आ जाएगा आपका 9 और 1, ये भी यहां आ जाएगा 9 और 2 11 का 1 1 1 2 2 और 1 3, और ये 5। ये लो दोस्तों 53 14 41, ये 81 का क्यूब निकल चुका है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और आपको जरा सा भी फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।